परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। सूरदास जी लिखते हैं, द्वारका में टेर सुनी गरुड़ तज पधार। तो पधार तो गए गरुड़ तज के, लेकिन गरुड़ जी आ गया टप्प से, फिर अपनी पीठ पर बैठा लिया। मतलब भगवान चल दिए लेकिन गरुड़ जी टप्प से पहुंच गए, अपने को धारण कर लिए भगवान। कब? जब गजराज ने बुलाया, जब घड़ियाल ने गजराज के पैर को पकड़ करके खींचना प्रारंभ किया तो गजराज बाहर निकलना चाहता था और घड़ियाल भीतर खींचना चाहता था। तो इस तरह से ये संघर्ष करते करते, युद्ध करते करते इतना समय बीत गया। लेकिन अब ये तो बेचारा मैदान का जानवर, भूभाग का, और घड़ियाल तो पानी का, पानी में उसका बल बढ़ रहा था, इसलिए ये क्षीण होने लगा। हथनियों ने जोर लगाना चाहा, सहयोग किया तो बोला हमारे यार दोस्त बड़े बड़े गजराज हमको नहीं निकाल सके, तो ये हथनियां बेचारी क्या निकाल पाई। अब हमारे लिए बस केवल भगवान ही एक भरोसा है, जिससे बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ सहारा नहीं हो सकता। जब देखा हरि को तो अभी तक तो नहीं कुछ नाम लिया था हरि का, अभी तक तो यही बोल रहा था जो भी कोई सारी दुनिया का मालिक हो, सारे संसार का मालिक हो, ब्रह्मांड का मालिक हो। लेकिन देखते ही गरुड़ जी के ऊपर जब देखा इस भगवान को तो उसी समय उसने सोचा मेरे शरीर में शक्ति नहीं रह गई है, अब मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका हूं। अब किसी तरह अपने शरीर को संभाल करके रखा हूं, डूब नहीं रहा हूं। इतने क्या कम है जो अभी मैं अपने को संभाले हुए हूं। ये घड़ियाल खींच रहा है नीचे हमें, अब डूबा की तब डूबा की दशा मेरी चल रही है। प्रभु अब मैं क्या करूं, कैसे आपकी पूजा करूं। आप आए भी तो ऐसे समय आए कि जब मैं आगे बढ़ करके आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। कमजोर हो चुका हूं, लेकिन कितना भी कमजोर हो गया हूं, भले डूब जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सारी शक्ति को इकट्ठा करके किसी तरह आप कमल नयन हैं, आपको इस सरोवर का एक कमल तोड़ के अपनी सूंड से उछाल, इतना तो करूं, भले मैं डूब जाऊं। जब आप आ गए तो कमल का पुष्प सूंड में ले करके सूंड को ऊपर उछाला, और उसके बाद बेचारा सारी शक्ति समाप्त होने के कारण बोलना तो चाहता था बेचारा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बड़े कष्ट से आवाज लगा, नारायण, लेकिन भगवान सामने है। मैं नमस्ते कहूं, वो नमस्ते कहा। भगवान ने सोचा अगर जल के अंदर इस ग्राह के ऊपर मैंने चक्र का पात किया, चक्र से छेदन किया इसका सिर, तो मेरा भक्त डूब जाएगा। मेरा भक्त कभी डूब नहीं सकता। इसलिए भगवान ने इंस्टेंट केयर करते हुए तत्काल कमल पुष्प सहित सूंड को भगवान ने पकड़ लिया अपने हाथ से। ऐसे पीड़ित गजराज को जब परमात्मा ने देखा कि इसका बोलना मुश्किल है और ये सारी शक्ति समाप्त कर चुका है, अब डूब जाएगा, मेरे देखते देखते मेरा भक्त कैसे डूब सकता है। भगवान ने कमल पकड़ी हुई सूंड, जो कमल जिस सूंड में है, ऐसी सूंड को ही पकड़ करके टांग लिया गजराज को, और गजराज का पैर पकड़े हुए वो घड़ियाल वो टंगा हुआ है, और उस गजराज को ले आकर के सरोवर के किनारे रख दिया। सूंड को पकड़ करके किनारे ले आकर के, सूंड पकड़ करके गजराज को भगवान ने जब पकड़ा, टांगा, तो उनका पैरवा गजराज का पकड़े हुए अपने मुंह में जबड़े में घड़ियालो लटका रहा है ना, जब टांगा और ऐसे ले आकर के किनारे सुदर्शन चक्र से घड़ियाल का सिर काट दिया। तो घड़ियालवा तो दिव्य रूप में हो गया हुहु गंधर्व सत्तव, श्रेष्ठ हुहु नाम का गंधर्व था। भगवान के स्पर्श से उसको दिव्य गति
प्राप्त हो गई। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।